हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने जा रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन दोनों में कन्फ्यूज़न होती है, इसको कैसे निकालते हैं और इसका क्या मतलब है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और इसको हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। जैसे कि हम दो नंबर्स लेंगे। ठीक है, दो नंबर्स लेते हैं हम 8 और 12। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, ऐसे हम 8 और 12 को लिखते हैं, ऐसे लाइन लगाते हैं। और इसमें पहले हम डिविजिबल, इसमें जो सबसे छोटा डिविजिबल होगा, जैसे कि जो 8 और 12 2 में डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो हम 2 से इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 4 आएगा, और जब 12 को करेंगे 6 आएगा। उसी तरह फ्रेंड्स हम दोबारा फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इसी तरह हम दोबारा 2 पे, 2 है ना, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 उसी तरह हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 यहाँ 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एलसीएम को लिखते कैसे हैं, 2 मल्टीपल, फिर ये सभी को हम लिख लेंगे ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 3। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, 8 को 3 से करेंगे, ठीक है, 24। ठीक है, ये इसका मतलब कि ये इसका लोएस्ट बाउंड है, मतलब कि इन दोनों में 8 और 12 में जो इन दोनों में कॉमन, मतलब कि इन दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, इन दोनों के टेबल में आएगा एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, मतलब कि 24 होगा। ठीक है, जो इन दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, इससे छोटा, मतलब कि 24 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों में डिविजिबल होगा। ठीक है, इन दोनों में सेम, दोनों में होना चाहिए, दोनों में डिविजिबल होगा। ठीक है, 24 से ऐसा लोएस्ट, यही लोएस्ट है इन दोनों में, जो इन दोनों में डिविजिबल होगा। ठीक है, और इसी तरह फ्रेंड्स जो एचसीएफ होता है, ठीक है, इसी तरह हम इन दोनों ही नंबर का हम एचसीएफ करेंगे, वो उसी तरह सेम हम ऐसे ही लाइन लगा देंगे और लेंगे। इसी तरह हम इसको भी वैसे ही डिविजिबल करेंगे, 2 से डिविजिबल होगा 4 आएगा, 6 आएगा, और दोबारा करेंगे 2 आएगा और 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, फिर जहाँ इसके बाद इन दोनों में 2, फिर उसके बाद ना अलग अलग होगा, मतलब कि जैसे हम जहाँ पर लिखा था कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम इसे यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब कि इन्हें यहीं छोड़ दिया, तो हम वैसे ही लिखेंगे कि इन दोनों में मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि देखेंगे तो इनका एचसीएफ 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 होगा, मतलब कि हमारे पास हाईएस्ट फैक्टर 4 होगा जो इन दोनों में डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे हम 8 में डिविजिबल देखेंगे, जैसे मैं आपको बता 8 में डिविजिबल क्या, 2 होगा, 4 होगा। ठीक है, और इसके बाद तो 8 होगा ना, 8 ही 8 पर डिविजिबल हो सकता, उसके बाद तो कोई नंबर नहीं होगा ना। ठीक है, तो जो इस पर डिविजिबल होगा। उसी तरह 12 पर देखेंगे हम डिविजिबल, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 होगा, 8 नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह हम इन दोनों में कॉमन क्या आता है, 4 आता है, ये 4 आता है, 4 ही हाईएस्ट है जो इन दोनों में कॉमन आता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सा था टॉपिक ये। ठीक है, ऐसे होता है। लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों में सेम कॉमन होता है, उसे मल्टीप्लाई कर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।